कि कोई भी सेवा हो तो सदैव तत्पर रहते और ऐसे भागते चले आते किसी भी सेवा के लिए कभी प्रेरणा की तो देर नहीं लगाई। मैं वो शेर इसलिए कह रहा था कि जिंदगी कुबरे आलम में होकर दर्दो दिल में मुस्कुराती है, कि जिस तरह बांसुरी के सीने में जख्म है फिर भी गीत गाती है। तो बांसुरी से पूछ लिया एक दिन सखियों ने कि ऐ बांसुरी तेरे में ऐसा क्या है कि भगवान सदा ही तुझे कभी मुख से लगा कर रखते हैं, कभी बगल में रखते हैं, तुझे जुदा ही नहीं करते अपने आप से, और हम तो उनके दर्शनों के लिए भी तरसती रहती हैं। तुझ में ऐसा क्या है जो सदैव अपने पास रखते हैं? तो उस बांसुरी ने कहा कि मैं ऐसे ही नहीं भगवान की प्यारी बनी, मैं तो एक हरे भरे वृक्ष की टहनी थी, मुझे उससे जुदा किया गया, मेरे को काटा गया, उसके बाद मुझे अंदर से खोखला किया गया, फिर मुझ में सुराख निकाले गए, फिर जाकर के मैं भगवान की प्यारी बनी हूँ, इसलिए मैं मधुर मधुर गीत गा पाती हूँ। तो ये जो श्रृंगार है हरि अनमोलानंद जी का, ये मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान ने इसलिए किया कि इन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया, मिटा दिया सतगुरु के चरणों में। कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आज उनको ये सम्मान मिल रहा है, उनको ये प्यार मिल रहा है, बड़े बड़े महापुरुष इस मंच पर आज उपस्थित हैं, तो ये केवल और केवल सतगुरु के चरणों में उनका एक समर्पण का जो भाव है। आज भी गुरु घर की किसी भी सेवा के लिए जब कभी भी उनको थोड़ा सा भी संदेश मिल जाता है तो दौड़े चले जाते हैं अपने सब कार्यक्रम छोड़कर भी। तो ये प्रेम की परिभाषा है, ये सतगुरु के चरणों में सच्चा प्रेम है, इसलिए वो सबके हृदयों में बैठ करके उन्हें ले आते हैं। ऐसे अनेकों प्रमाण मिलते हैं कि कैसे मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान अपने सारे काम कार्य आप करते हैं। जो पिछले वर्ष श्री नंगली साहब का भंडारा था, उसमें सीओ व्यवस्था जिसकी ड्यूटी लगी थी, जिस सीओ की व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, वो सीओ वहां पर सर्वे करने के लिए आए, देखने के लिए कि कहां कहां ड्यूटियां लगानी है, और इंस्पेक्टर भी उनके साथ था। पूरा राउंड करने के बाद जब बाग के रास्ते से बाग वाले रास्ते पर जा रहे थे सरोवर की तरफ, तो सीओ कहने लगा इंस्पेक्टर से कि आप कह रहे हो कि पिछली बार ये सेवा मुझे सौंपी गई थी, ये ड्यूटी मुझे सौंपी गई थी कि आपने ये व्यवस्था देखनी है, आप बता रहे हो कि पिछले वर्ष भी मैं यही था, तो ये इतनी बड़ी व्यवस्था आपने इतनी सी फोर्स से कैसे कर ली? तो वो कहने लगा सर, यहाँ पे व्यवस्था हम लोग नहीं कर सकते, यहाँ पर हम लोग व्यवस्था नहीं कर सकते। पिछले वर्ष 12:30 बजे रात को जब प्रोग्राम उधर चल रहा था, मैं 12:30 बजे आकर अपने रूम में, जो मुझे रूम मिला, उसमें लेट गया। 1:30 बजे किसी ने आकर मुझे डंडा लगाया और उसने कहा चल उठ उधर चल। जब मैंने आंख खोली तो ये जो अंदर बाबा है ना, जिनके आपने पहले दर्शन किए, देखा तो वो बाबा मेरे सामने खड़े। मैं जल्दी से उठा और जिधर मुझे इशारा हुआ मैं सत्संग होम की तरफ गया, और मुझे वहां जाकर लगा कि अभी अगर मैं यहां ना पहुंचता तो शायद कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती। तो कहते हैं व्यवस्था तो वो बाबा खुद करते हैं, ये जो जिनको नंगली वाले बाबा ये सब कह रहे हैं, ये यहाँ व्यवस्था वो खुद करते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था हम लोग नहीं कर सकते। और ऐसा एक नहीं, अनेक पॉइंटों पर मैंने ये देखा कि वो किस किस तरह से अपने वॉलंटियर, अपने सेवादार दे देते हैं, लगा देते हैं, और किस तरह से वो सारी व्यवस्था हो जाती है। करे करावे आपे आप, मानस दे नहीं कुछ भी हाथ, वो स्वयं अपने कार्य करवाते हैं। तो सौभाग्य है ये आप सब लोगों का, जिन्हें ऐसे श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में उपस्थित होकर के ऐसे पवित्र वचन प्रवचन संत महापुरुषों के दर्शन करने और उनके वचन सुनने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है। और ये श्रेय मिलता है स्वामी हरि अनमोलानंद जी को। ये सदैव
आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, गुरु घर की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। श्री नंगली निवासी भगवान के संदेश को, उनके उपदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करते रहते हैं। इनका एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है और इनका सहयोग स्वामी हरि संगीतानंद जी महाराज, वो उम्र में बड़े हैं चाहे, लेकिन फिर भी वो इनके निर्देशानुसार ही या इनकी प्रेरणा से ही वो सेवा में लगे रहते हैं। बच्ची ममता का भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। यहाँ वो श्री नंगली दरबार की महिमा का गुणगान करती है, उसके साथ साथ समाज को दिशा देने के लिए किसी न किसी तरह से ये भूले भटके जीव सत्कर्मों में लग जाए, उसके लिए वो श्री राम कथा हो या श्रीमद् भागवत की कथा हो अथवा कोई भजन मंडली भी उन्होंने बनाई हुई है, भजनों के उपदेश से भी वो आप लोगों की चित्तवृत्तियों को सतगुरु के चरणों में जोड़ करके आपके जीवन को सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बच्चे और भी बहुत सारे बच्चे इनका सहयोग में सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। तो ये मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की अपार कृपा है।